तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन में ये एक नया टॉपिक आया है जो पुरानी पुस्तकों में नहीं है, नई पुस्तकों में है। उसका नाम है भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। इसको विशेष रूप से देखना। ये फिर से मैं कह रहा हूं कि ये पुरानी पुस्तकों में नहीं है, जो नई पुस्तकें आई है उसमें ये टॉपिक है। तीसरे पार्ट में भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, ये 12th कक्षा से इसका उठाया गया है। वैसे सिंपल है, इसमें है क्या, भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, यानी एक भारत का आपके सामने मान लीजिए भारत का मानचित्र है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। अलग अलग पेटियां, अलग अलग क्षेत्र बना दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र भारत का डिवाइडेशन किया गया है। उसमें किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो विशेष रूप से ये आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। भारत की प्रमुख खनिज पेटियां, पहला है उत्तर व उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत के मानचित्र में उत्तर व उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसमें उत्तर प्रायद्वीपीय जो पेटी है, पहला पॉइंट है, उसमें छोटा नागपुर का पठार आता है, उड़ीसा का पठार आता है। याद रखना, उत्तर व उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी में कौन सा इलाका आता है, छोटा नागपुर का पठार व उड़ीसा का पठार आता है। इस क्षेत्र में ये पेटी है, इन दोनों पठारों की ये पेटी है, और ये भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। सबसे समृद्ध यानी उच्च कोटि के खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भारत में खनिज छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के पठार में पाया जाता है। इसका नाम इस पेटी में दिया गया है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। अब देखो उदाहरण के लिए कौन कौन से खनिज निकलते हैं, कोयला, लोहा एसिड, मैग्नीज और अभ्रक। इन खनिजों का यह भंडार है, समझे। तो ये होगी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखना है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी है मध्य पेटी। मध्य भारत में नक्शे के बीच में, नक्शे के बीच में ये देश है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये देश के लगभग मध्य में आते हैं। ये देश के लगभग मध्य में आते हैं, इसीलिए इसे मध्य पेटी नाम दिया गया। ये भी दूसरी सबसे समृद्ध पेटी है। ये तो पहली थी, ये दूसरी, यानी यहाँ ज्यादा ठीक थी, उसके बाद में इसी में नंबर आता है किसका, मध्य पेटी का, समझे। उदाहरण के लिए कौन कौन से खनिज है, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर। आया समझ में। तो ये 2 पेटी हो गई, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी और मध्य पेटी। अब देखो तीसरी पेटी जिसका नाम है दक्षिण पेटी, यानी दक्षिणी भारत में नीचे। और ये राज्य का नाम है पता चलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये भारत के मानचित्र में दक्षिण में आता है, 2 जिले, यानी 2 राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास की जो उच्च भूमि का क्षेत्र है वो दक्षिण पेटी में आता है। इसका याद रखना, कर्नाटक व तमिलनाडु की उच्च भूमि का क्षेत्र है, वो किस में आता है, दक्षिण पेटी के क्षेत्र में आता है। वहां निकलता है सबसे अधिक क्या निकलता है, लोहा एसिड और बॉक्साइट निकलता है। तमिलनाडु व कर्नाटक की उच्च भूमि में लोहा एसिड और बॉक्साइट, लोहा एसिड यानी कच्चा लोहा और बॉक्साइट कहां निकलता है, दक्षिण पेटी में। कितनी पेटी होगी, 1 2 3। अब देखो चौथी दक्षिण पश्चिमी पेटी। दक्षिण पश्चिम मानचित्र में दक्षिण भाग और पश्चिम, ये बीच वाला कोने वाला भाग है, वहां आता है कर्नाटक और गोवा का क्षेत्र। याद रखना
कर्नाटक और गोवा का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम पेटी में आता है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ लो आयस्क निकलते हैं गार्नेट और मर्तिका मिट्टी, बहुत बारीक मिट्टी को मर्तिका कहते हैं। जिसके कण बहुत ही छोटे होते हैं उसको हम मर्तिका कहते हैं। गार्नेट पत्थर होते हैं ये, और लो आयस्क ये निकलते हैं दक्षिणी पश्चिमी पेटी में। समझे? कितनी पेटी हो गई? 4 हो गई है, याद रखना। अब देखो अगली 5वीं पेटी उत्तर पश्चिम पेटी। ये उत्तर भाग है और ये पश्चिम भाग, बीच वाला भाग। ये राजस्थान में पूरी अरावली का भाग आता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, और उसके पश्चिमी आसपास का गुजरात का क्षेत्र। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला उसके आसपास का जो राजस्थान की सीमा लगती है वो गुजरात का क्षेत्र, वो आता है उत्तर पश्चिम पेटी में। वहां क्या क्या निकलते देखो, तांबा, शीशा जस्ता, अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर और पेट्रोलियम। ये है भाई देखो 5 पेटी। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, मध्य पेटी, दक्षिण पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी और उत्तर पश्चिमी पेटी। ये भारत की प्रमुख खनिज पेटियां हैं। खनिज पेटियां याद रखना। ये किस से आप देख लें, देख लिया? साफ कटा है? ओके, ये मुख्य प्रश्न है, याद रखना। नया छपा किताब है, चलो कोई बात नहीं। आगे आपको हम पढ़ाएंगे और ये इसके शानदार नोट्स बनाने हैं। आगे लिखो देखो, भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज, यानी आपको याद करना है भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन सी भारत में प्रमुख खनिज निकाले जाते हैं। इस पेट में से जो हमने पढ़ा, सबसे पहला है आपको पता है लौह अयस्क। लौह अयस्क कच्चा लोहा होता है, याद रखना। लोहा अयस्क, इसकी विशेषता क्या है? ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। 3 प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय, अवसादी और पयांतरित। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और पयांतरित। उनमें से आग्नेय चट्टानों में ये पाया जाता है ज्यादातर लोहा। कौन सा? कच्चा लोहा। और लौह अयस्क में विश्व भारत का दूसरा स्थान है। लौह अयस्क में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में दूसरा स्थान है। हम इतना लोहा उत्पादन करते हैं, चीन के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है विश्व में। सबसे ज्यादा हम लोहा निकालते हैं, तभी तो लोहा सस्ता है। लोहा 5 प्रकार का होता है। लोहे से कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। लोहे से कच्चा लोहा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। मैग्नेटाइट, पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट, लिमोनाइट, तीसरा लिमोनाइट, लिमोनाइट, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेनाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा है सिडेराइट। सिडेराइट और पांचवा है लेटेराइट। ये 5 प्रकार का लोहा पाए जाते हैं। सबसे कीमती ये है, इसमें सबसे ज्यादा लोहांश की मात्रा होती है 60 से 80% तक, और लगभग ये देश के 8% भागों में पाया जाता है। और ये है 60 से 70 तक, ये भी लगभग 7% भागों में पाया जाता है। ये सबसे उच्च कोटि का है और धीरे धीरे ये कम है। ये बहुत ही शानदार लोहा है, इसकी उत्पादन क्षमता 8% है। इससे करते करते ये धीरे धीरे कम होता है। ये कीमती है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा है मैग्नेटाइट। तो ये लोहा ऐसे कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए, ये आपको याद रखना है। अब देखो लोहा ऐसे, अब लिखेंगे उत्पादक राज्य। लोहा कौन कौन से राज्यों में निकाला जाता है और कौन कौन से खाने प्रसिद्ध, लोहे निकालने की कौन कौन सी खाने प्रसिद्ध है? तो ये लोहा ऐसे हो गया, कागजात में पाया जाता है और भारत का विश्व दूसरे स्थान है। और लोहे से की 5 प्रकार की लोहे के प्रकार है। अब देखो उत्पादक वाले राज्य, सबसे पहला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा देश का 30% भंडार है, 28% उत्पादन है। देश का भंडार 30% है और उत्पादन 28%। याद रखना, उड़ीसा राज्य देश का भंडार, उसके पास में लोहे का 30% लोहा अकेले उड़ीसा के पास में है। लेकिन उत्पादन कितना होता है वर्तमान में? 28%। देश का 100% लोहा निकलता है ना, उसमें से अकेला उड़ीसा 28% लोहा निकालता है। समझे आपको? अब देखो उसमें भंडार, अभी उड़ीसा में कहां निकलता है आपको? मयूरभंज, सुंदरगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। क्योंझर भी एक जिला है। क्योंझर, तो ये भंडार है उड़ीसा के। तीन जगह निकलता है, और भी कई स्थान है, लेकिन मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। बंदरगाह विशाखापट्टनम और पारादीप। बंदरगाह है विशाखापट्टनम व पारादीप। ये उड़ीसा में है भाई। पारादीप कहां है? उड़ीसा में, और ये है आंध्र प्रदेश में। बंदरगाह जहां से समुद्र के किनारे हैं, अरब सागर में, जहां बड़ी बड़ी जहाजें आकर रुकती है, बहुत बड़ी जहाजें, उस दो बंदरगाह में आकर ये जहाजें रुकती हैं और उस जहाज में वो माल को लादा जाता है, वहां से विदेशों की दुनिया से। ये जो उड़ीसा लोहा निकलता है, ये ज्यादातर हम जापान अन्य देशों को निर्यात करते हैं। निर्यात किन देशों करते हैं? निर्यात जापान व अन्य देशों को। दोबारा देखें, उड़ीसा में जो लोहा निकलता है वो 33% भंडार है, उसमें से उत्पादन 28% होता है, और उसमें जो
खदान का नाम है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर। यहाँ 3 जगह ये लोहा निकाला जाता है। और बंदरगाह कहते हैं कि लोगों को पता नहीं है, सुन लें, वैसे ज्यादा बताने आवश्यक नहीं है। बंदरगाह कहते हैं जहां पानी की जहाज रुकती है या रवाना होती है, उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं। जैसे बस के लिए बस स्टैंड है, रेल के लिए रेलवे स्टेशन है, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट है, इसी प्रकार पानी के जहाज के लिए क्या है, बंदरगाह है। 2 बंदरगाह हैं उड़ीसा के पास में, एक विशाखापट्टनम है और एक है पारादीप तो उड़ीसा में है और विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, जहां से जापान व अन्य देश को लोहा हम निर्यात करते हैं बाहर में, अपनी आपूर्ति पूरी करके जो एक्स्ट्रा होता है वो हम जापान और एक प्रकार के देशों को हम लोहा निर्यात कर देते हैं। ये है फिर उड़ीसा की कहानी, ये है उड़ीसा राज्य की कहानी। तो उड़ीसा था 1 नंबर, सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था, उड़ीसा। अब देखो दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य है कर्नाटक। दूसरा राज्य है कर्नाटक का उत्पादन करने वाला। कर्नाटक भंडार 25% है, उत्पादन 26% है। भंडार 25% है, उत्पादन 26% है। अब देखो यहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कहेंगे सर देखो लिमिट उनके पास भंडार 25 है लेकिन उत्पादन ज्यादा कैसे होता है। ज्यादा इसलिए होता है कई राज्यों के पास में भंडार ज्यादा है, उत्पादन कम करते हैं। ये देश का उत्पादन है, कई राज्य उत्पादन करते नहीं, तो इसलिए इसका उत्पादन का आंकड़ा वो ज्यादा है। भंडार 25% है, उत्पादन 26% है। किसके, कर्नाटक के, याद रखना। और इसमें तो लोहे के भंडार कहां है, लोहे के भंडार यानी कौन कौन सी खाने प्रसिद्ध है, बेलारी, चिकमंगलूर, बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और है चित्रदुर्ग। ये है भाई, और चिकमंगलूर में है दो तीन खाने प्रसिद्ध है भाई। इसमें चिकमंगलूर में 2-3 खाने प्रसिद्ध है। बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी चिकमंगलूर में, कर्नाटक में। और दूसरी है कालाहांडी, कालाहांडी। और तीसरी है केमनगुड्डी। केमनगुड्डी ये आपको याद करना है। ये 2 स्थान कई बार पूछते हैं, वो कम से 5 नंबर जो नक्शा आता है ना, मानचित्र भूगोल अंक डाले, उसमें से 2 नंबर के मानचित्र आते हैं, 2 नंबर के आते हैं। तो पूछ लेते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो आपको कहां बननी पड़ेगी, कर्नाटक में। कालाहांडी के बारे में पूछ लिया तो आप पूछेंगे कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में बनना है। नक्शे में आपको पता करना पड़ेगा कि कर्नाटक भारत के किस कोने में है, कहाँ स्थित है। अगर आप कर्नाटक पता है तो आप बाबा बुदन की पहाड़ी भी बच सकते हो, आप कालाहांडी भी बच सकते हो, और आप केमनगुड्डी भी बच सकते हो, जहां लोहे निकालने की प्रसिद्ध खाने हैं। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ी, कई बार एग्जाम आ चुका है। लेकिन आपको तीनों याद करने हैं, कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको ज्यादा
देशवानी है, केमनगुडी, कालांगी और बाबा बुद्ध की पहाड़ी तीनों चिकमंगलूर में है। यानी चिकमंगलूर कम पूछते हैं, ज्यादा पूछते हैं कहां है, कर्नाटक में। ये याद रखना है ना। तो दूसरा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। ये भंडार हो गए, उत्पादन हो गया, ये हो गया उज्बेकिस्तान। शोधन कारखाने, शोधन कारखाने शुद्ध कहां करते हैं लोहा? ये कच्चा है लोहा, इसे मतलब कच्चा लोहा। शोधन कारखाने यानी लोहा किस कारखाने में आता है शुद्ध होने के लिए? भद्रावती व विजयनगर। भद्रावती में विजयनगर, ये दोनों वही है, कर्नाटक में है लोहे कारखाने शुद्ध। लोहे बनाने के कारखाने कहां हैं? भद्रावती और विजयनगर। ये भी दोनों ही कर्नाटक में हैं। या तो ये दोनों पूछेंगे या ये दोनों पूछेंगे। भद्रावती लोहा कारखाना कहां है? लोहा शोधन कारखाना, शोधन यानी शुद्ध करने का, शोधन यानी शुद्ध करने का कारखाना कहां है? भद्रावती व विजयनगर, दोनों ही कर्नाटक में है। या तो नक्शे में ये पूछेंगे या ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, 100% पूछेंगे। आपको याद करना है ये तीनों पहाड़ी और ये दो शहर है जहां ये शुद्ध लोहा करने के कारखाने हैं। और सारे कहां है? कर्नाटक में। पहले आपको मानचित्र में कर्नाटक ढूंढना पड़ेगा। भद्रावती सजी कर्नाटक थे, कर्नाटक हमारे ध्यान को नहीं, तो ये चीजें हैं, ये नहीं चले। पहले आपको कर्नाटक ढूंढना पड़ेगा, कर्नाटक में कि ये दोनों स्थान आप भरोगे, समझे? तो दूसरा ये लोहा उत्पादक राज्य हो गए। अब देखो तीसरा कौन सा है, चलो साफ करता हूं मैं ना। तीसरा है छत्तीसगढ़। तीसरा है छत्तीसगढ़ राज्य। भंडार 16 है, उत्पादन 1502 है। भंडार 16% है, उत्पादन है 15.02%। यानी टोटल लोहा देश का 16% छत्तीसगढ़ के पास में। एक उत्पादन कितना करता है? वर्तमान में लोहा कितना निकाला जाता है? 15.02% निकल जाता है। लोहा इसका भंडार कहां है? देखो लोहा यानी कहां लोहे की खाने हैं। ये आपको जो छत्तीसगढ़ में जिले तहसील उनका नाम हम बताएंगे। बस्तर, दांतेवाड़ा नाम सुना होगा, यहाँ नक्सलवादी भी पाए जाते हैं। नक्सलवादी होते हैं, देश में हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं। यहाँ है वो बस्तर में, दांतेवाड़ा में और बिलासपुर, बेलाडीला सेक्टर, बिलासपुर, बेलाडीला सेक्टर, ये भाई प्रसिद्ध सेक्टर है बेलाडीला। एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेलाडीला। बेलाडीला यानी बेल, बेल में डील यानी शरीर, शरीर के क्षेत्र की पहाड़ी है, उसके लिए नाम पड़ गया बेलाडीला क्षेत्र। बेल जानते हो, जो छकड़ी हम चलाते हैं। डील होता है ना शरीर को, डील पर के आसपास है, आज तो सवाल हुए को नहीं, डील तो टूट पड़े, इस शरीर को कहते हैं डील। तो बेल के शरीर के समान जो पहाड़ी है उसका नाम पड़ा है बेलाडीला क्षेत्र। ये बस्तर, दांतेवाड़ा, बिलासपुर और बेलाडीला क्षेत्र है जो दो इसके के भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। शोधन कारखाना कहां है बताओ? आपने अगर पुस्तक पढ़ी है तो बताओ शोधन कारखाना कहां है? पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन आपको याद कर तो ये है भिलाई। कहां है? भिलाई। शोधन कारखाना भिलाई में है। ये एशिया की,
ये जो बेलाडीला क्षेत्र है ना, ये खान, ये एशिया की, लो एशिया की सबसे बड़ी खान है। ये एशिया की लो एशिया की सबसे बड़ी खान है। बेलाडीला की जो पहाड़ी है, बेलाडीला की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के अंदर जो खदान है जहां से लोहा निकाला जाता है, वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खान है। इस प्रश्न आ जाना, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी लोहे की खान किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़। वो कौन सी खान है? तो आप लिखना है बेलाडीला खान या बेलाडीला क्षेत्र। याद रखना हो, ये मुख्य है। और ये भिलाई का कारखाना है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। जैसे भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में थे, उसी प्रकार ये भिलाई का कारखाना है, लोहा शुद्ध करने का कारखाना है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये भी नक्शे मार सकते हैं, ये भी बस्तर, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, बेलाडीला, ये सारी चीजें, ये कई बार पूछ के नक्शे में याद रखना आपको, समझे? और ये भिलाई, ये तो ये आपके लिए छत्तीसगढ़ हो गया। सात पुरुष बना, तो तीन हो गए भाई, उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़। और आगे आपको क्या लिखना है? गोवा। चौथा नंबर गोवा का है, पांचवा नंबर झारखंड का है। 5 राज्य दिए गए आपको। सबसे पहले उड़ीसा, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा और झारखंड। गोवा और झारखंड का हो आपको पुस्तक में पढ़कर नोट्स बनाने हैं। जिस प्रकार मैंने कर्नाटक के, उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के बने, उसी प्रकार उसमें से छटनी करके अच्छे अच्छे पॉइंट आपको गोवा और झारखंड के नोट से बनाने हैं। तो ये था भाई लो आयस्क खनिज। अब एक खनिज और पढ़ लेते हैं, लास्ट खनिज है ना। दूसरा खनिज है कौन सा? तांबा। दूसरा खनिज है तांबा। दूसरा खनिज कौन सा है? तांबा। लो ऐसे पढ़ लिया। अभी इसका थोड़ा सा विवरण है, ये पढ़ेंगे बाद में, इतना सा याद रहा ना। ये खनिज कहां पाया जाता है? धारवाड़ में अरावली की चट्टान में मिलता है। ये खनिज धारवाड़ में अरावली के चट्टानों में पाया जाता है। तांबा कहां पाया जाता है? धारवाड़ व अरावली, ये दोनों लगभग राजस्थान और एमपी में है। इसका उपयोग क्या है? तांबे का उपयोग देखो, तांबा क्या काम आता है? यार बताइए, तार बनाने, बर्तन बनाने में, विद्युत उद्योग, विद्युत उद्योग होता है ना, बिजली के तार बनाते हैं, बिजली तार जो उसके अंदर वो आते हैं, जो तांबे के तार होते हैं अंदर ना, कि कोई एल्यूमिनियम होता है कि तांबे का होता है। बेतार उद्योग, दूसरा है बेतार उद्योग। तीसरे प्रशीतलक, उद्योग। ये तीन उद्योग है जिसकी खपत होती है तांबे की। इस तीनों में विद्युत उद्योग,
बेकार जो बस जो ठंडा फ्रिज इस प्रकार मोटर वो सारे बनाते हैं ना उसमें। और भंडार में ज्यादा बनी है, भंडार 1% ही है भाई, 0.1%। ज्यादा तांबा नहीं है भारत में, ज्यादा भारत में तांबा नहीं। कहां कहां तांबा देखो भारत में? उत्पादन क्षेत्र कहां कहां देखो? उत्पादन क्षेत्र तांबे उत्पादन क्षेत्र देखना है। बालाघाट एमपी, मध्य प्रदेश में है भाई बालाघाट। ये भी लक्षण पूछ लेते हैं। बालाघाट एमपी किसमें आता है? मध्य प्रदेश में। सिंह भूमि हजारीबाग, सिंह भूमि हजारीबाग ये आती है झारखंड में। ये झारखंड में है, ये एमपी में है, ये झारखंड में है। उत्पादन क्षेत्र झुंझुनू अलवर राजस्थान में है, यहां भी निकाला जाता है ना। झुंझुनू अलवर ये दोनों राजस्थान में है ना। यहाँ पे तांबा निकाला जाता है और छोटे सब जगह निकाला जाता है। और शोधन कारखाना कौन सा ये याद रखना, मुख्य तांबे का एक ही शोधन कारखाना है भारत में लगभग, और वो भी है सार्वजनिक, याद रखना गवर्नमेंट है ये भी। ये लोहे का शुद्ध करने का कारखाना कौन सा है? सार्वजनिक है, गवर्नमेंट का है। इसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी के झुंझुनू क्षेत्र के खेतरी में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी के झुंझुनू में जो तांबे को शुद्ध करते हैं, और ये है गवर्नमेंट संचालित, सरकार के द्वारा संचालित है, इसको कहते हैं सार्वजनिक। समझे? और मेन बात यह है भारत तांबे का आयात करता है। मेन बात क्या है? भारत तांबे का आयात करता है। समझे? तो ये दो धातु हो गया, लोह और तांबा। तांबा लगभग राजस्थान में अधिक पाया जाता है, और तांबा शुद्ध करने का कारखाना भी राजस्थान में है। तो ये याद करना आपको, 1% है, बहुत कम तांबे की पैदावार होती है भारत में, और कम ही राजस्थान में होती है। इसीलिए हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। मंगाने को हम आयात कहते हैं, कोई वस्तु भेजते हैं उसको निर्यात करते हैं। लो हमने पढ़ा, उसको हम क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। लेकिन तांबे हम क्या करते हैं? आयात करते हैं, क्योंकि तांबे का उत्पादन भारत में कम होता है इसलिए हम मंगवाते हैं। लोहे का उत्पादन ज्यादा होता है इसलिए हम लोहे को निर्यात करते हैं, बाहर भेजते हैं। ये सारे टॉपिक आपको याद करने हैं। कल दूसरी कोई खनिज के साथ आएंगे, आपको बताएंगे भंडार उत्पादन और राज्यों के बारे में बताएंगे। तब तक आप ये नोट्स बना लेना, सही ढंग से याद कर लेना, और साथ साथ में अगला टॉपिक ये तैयारी करके आना। ये जहां तक मैंने पढ़े है उससे अगला आपको एडवांस तैयारी रखनी है, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं, जब आप वीडियो देखो, लाइव देखो या बाद में देखो, तब आपको आसानी से समझ में ये सर ने ये बताया, ये तुमने पढ़ा। हाँ सर क्या लिख रहे हैं? ये खनिज धारवाड़, अब धारवाड़ में भी तब तक आपको आराम से ऊपर आ जाना चाहिए। समझे ना? तो इसी तरह आपको निरंतर पढ़ाई करनी है और सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। सामाजिक को टाइम देना है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत सभी विषय पढ़ने हैं। और गवर्नमेंट ने तो आपको 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। 30 अक्टूबर
कि पूर्ण स्कूल खुलेंगे ना। हम कोशिश करें जल्दी बोलेंगे, लेकिन ये चीजें हैं आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है। जो अब पढ़ेगा वो हमेशा सब सब्जेक्ट में आगे रहेंगे। आराम से पढ़ो, मजे से पढ़ो, है ना। हाय, धन्यवाद, नमस्कार।